जय माता दी। स्वागत है आपका रियल तंत्र वर्ल्ड में। आज मैं आपको बताऊंगा करण पिशाचनी के बारे में। आपने सुना होगा करण पिशाचनी के बारे में कि वह भूत, वर्तमान, भविष्य काल सब बताती है। कि कोई साधक द्वारा उसके कान में आके कुछ कहती है और उसको भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में और वर्तमान के बारे में बताती है। तो ये बातें सत्य है, क्योंकि ये साधना आज भी हमारे पास है। कुछ लोगों ने करण पिशाचनी सिद्ध भी कर रखी है और कुछ लोगों को इसका नेगेटिव प्रभाव भी हुआ है, जिससे उनको नुकसान हुआ है। सबसे पहली बात, करण पिशाचनी साधना किसी को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं है या घोरियों के लिए, जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते, जो अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, ये उनके लिए है। पहली बात तो आप इसको ट्राई ना करें। मैं आपको इसकी विधि और इसका सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये 2 मार्ग द्वारा प्राप्त की जाती है। एक इसका सात्विक मार्ग, दूसरा है इसका तामसी मार्ग। तामसी मार्ग द्वारा ये जल्दी सिद्ध होती है और तामस द्वारा इसको कोई भी कार्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी के बारे में, कोई भी छोटी से छोटी बात आपको ये बताएगी कान में आके। तो आपको करना क्या है, कोई भी आपके एरिया का, आसपास का कोई भी शमशान घाट हो, जो खुला शमशान घाट जिसे कहते हैं, भगत हमारी भाषा में कहते हैं खुला शमशान घाट, जिसको कीला ना गया हो, चार दीवारी ना हो, ओपन शमशान घाट हो, किसी को भी आना जाने की रोक ना हो, ऐसे किसी शमशान घाट में आपको गद्दी लगानी है अपनी। वहाँ पर एक गोला बनाना है, उसके अंदर आपको एक चाहिए कपाल, मनुष्य का कपाल रखना है। कपाल के साथ आपको एक राइट साइड की उसकी हड्डी भी चाहिए, हाथ की। तो ये दोनों चीज़ें रखने के बाद आपको एक मंत्र जो भी दिया जाएगा, वो मंत्र आपको पढ़ना है 40 दिन तक। 41वें दिन आपको उसी मंत्र का दशानन होम करना है। दशानन होम करने के बाद आपको ये सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन उसके अंदर आपको खतरे बहुत आएंगे। एक तो साधक को नहाना नहीं है 40 दिन तक, दूसरा साधक को किसी मंदिर में नहीं जाना है, तीसरा किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, चौथा किसी को गलत भाषा का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा रहना है। पांचवा, इसके अंदर आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है। सिर्फ खुद जो बनाओगे, चावल या दाल, जो भी 1-2 आपको चीज़ें बनानी है, खुद पकानी है, खुद खानी है, बाहर से नहीं लेना, किसी से बना बनाया नहीं लाना, सब अपने आप आपने ये करना है। 40 दिन के बाद आपको एक देवीय प्रकाश प्रकट होगा, जिसके अंदर से करण पिशाचनी प्रकट होती है। करण पिशाचनी आते ही सोचती है कि साधक को अपने बस में कर ले, और वो आते ही आपको बहलाएगी, लालच देगी। आपको लालच में नहीं आना है। आपको उससे 3 वचन लेने हैं। पहला वचन लेना है कि तू मेरे साथ रहेगी, दूसरा वचन मेरे सारे कार्य करेगी, तीसरा वचन मेरे किसी घरवाले को या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये 3 वचन लेने के बाद करण पिशाचनी आपके साथ होलेगी और वो आपको कान में सब कुछ बताएगी, क्योंकि करण पिशाचनी भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानती है। ये भी एक तरह की यक्षिणी थी, जो कि स्वर्ग से निष्कासित की गई है, निकाल दी गई थी किसी गलती के कारण। इसी के कारण इसे धरती पर रहना पड़ रहा है, कोई श्राप दिया गया था इसे। और ये भी यक्ष जितनी पावर रखती है और काफ़ी पावरफुल शक्ति है। तो इसका प्रयोग जो भी करे ढंग से करे, किसी अच्छे गुरु द्वारा करे। जय माता दी।